हेलो। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये कंडीशन दे रखी है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स जो भी कॉस्ट पेन की रहेगी। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए एक लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक भी रुपीज एक्स। मान लो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, रुपीज एक्स, और जो पेन की कॉस्ट है उसे मान लो रुपीज वाई। हमने दो वेरिएबल लिए, एक्स और वाई। नोटबुक की कॉस्ट हो गई रुपीज एक्स और पेन की कॉस्ट हो गई रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो इससे क्या हो गया, नोटबुक की हमने कॉस्ट मानी थी एक्स तो वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे पेन की कॉस्ट मानी थी वाई तो इस इक्वेशन में एक्स और वाई पुट कर दिए। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल टू 2y। इस 2y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। देखो यहाँ पे x और y दो अलग वेरिएबल्स यूज किए हैं और दोनों की पावर कितनी है, 1। तो डिग्री है 1, तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन है ये। और बोलेंगे टू वेरिएबल्स में है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a, v and c in each case। आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ होना चाहिए और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स के इधर दे रखा है। पहले तो हम इसे शिफ्ट करेंगे इस साइड, इसको शिफ्ट किया तो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब ये हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। एक्स के साथ वाला टर्म कांस्टेंट है, ये ए है। वाई के साथ वाला टर्म कांस्टेंट है, ये बी है। और ये सी है जो कांस्टेंट टर्म है। तो ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि जो x के साथ जो है वो a की वैल्यू है और जो v के साथ है वो b की वैल्यू है। और ये वाला टर्म हमारा कौन सा है, c। वैसे तो c प्लस में होना चाहिए, ये माइनस का है, तो ये पूरी वैल्यू हमारी c की है माइनस के साथ में। ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर पहले से ही इसी साइड है और इक्वल टू 0 दे रखा है। हम सीधे सीधे कंपेयर करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। x के साथ वाली चीज a की वैल्यू है, y के साथ वाली चीज b की वैल्यू है, -1/5। इसको हमने लिख दिया माइनस। अब ऊपर कोई नंबर नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई तो सभी में होता है, तो 1 हो गया 1/5। अब ये हमारा -10 क्या है, ये c की वैल्यू है, तो ये ए बी सी की वैल्यू हमें मिल गई। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ये कांस्टेंट टर्म इधर दे रखा है, इसको हम इधर मूव करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। एक्स के साथ वाली चीज ए की वैल्यू है, वाई के साथ वाली चीज बी की वैल्यू है क्योंकि वाई के साथ बी है, एक्स के साथ ए है। ऐसे सी एक कांस्टेंट टर्म है जो कि -6 है। फोर्थ पार्ट में देखो x इक्वल टू 3y दे रखा है। अब ये 3y इधर लाओगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दे नहीं रखा है, तो जो चीज नहीं दी जाती उसे हम 0 लिखते हैं। अब x -3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से। x के साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 का मल्टीप्लाई तो सभी में होता है, तो x के साथ जो a है यानी a की वैल्यू क्या हुई 1। बी की वैल्यू y के साथ वाला जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट नंबर, वो b होता है,
तो v की वैल्यू आ गई -3। अब देखो यहाँ पे c टर्म यानी कांस्टेंट टर्म था नहीं इस लीनियर इक्वेशन में, तो हमने 0 लिया था। जब कोई टर्म होता नहीं तो उसे 0 रैप करते हैं, तो c की वैल्यू क्या है 0। फिफ्थ वाले पार्ट में 2x इक्वल टू -5/, ये -5/, इधर लाएंगे तो प्लस का 5/, हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म हमें दिया नहीं है तो प्लस का 0 ले लेंगे। तो 2x प्लस 5/, प्लस 0 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c से, इक्वल्स टू 0। x के साथ वाला टर्म हमारा a है, तो x के साथ वाला नंबर हमारा a की वैल्यू है, a की 2 होगी, b की 5 होगी, और c हमें दिया नहीं था 0 है। सिक्स्थ में जो लीनियर एक्सप्रेशन दिया है इक्वेशन 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो y वाला टर्म नहीं दिया है, तो y के साथ हम 0 ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो वो चीज़ 0 हो जाती है। तो अब हमें तो y का टर्म शो करना था, तो 0 के साथ शो कर दिया इसको। 3x प्लस 0, अब ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 0 और y के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो 0 का मल्टीप्लाई जब y से करोगे तो ये 0 कर देगा पूरी चीज को। अब हमें y वाला टर्म लिखना था, तो इस प्रकार से ऐड करने का ये तरीका है। 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी से। x के साथ वाला टर्म क्या है, a वाला नंबर है, a की वैल्यू 3 आ गई। y के साथ जो नंबर है वो 0 है, वो b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू ये दे रखी है कांस्टेंट नंबर 2। 7th पार्ट में y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x वाला टर्म नहीं है, तो हमने x के साथ 0 लिख लिया है। फिर से बता रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल है, 0 मल्टीप्लाई x प्लस y के साथ कोई नंबर नहीं था तो 1 लिख लिया है। 1 का मल्टीप्लाई y के साथ 1 मल्टीप्लाई y माइनस के 2, कांस्टेंट टर्म दे रखा है माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम कंपेयर कर लेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से। x के साथ वाला नंबर a होता है, y के साथ वाला नंबर b है, और ये हमारी c की कांस्टेंट की वैल्यू है माइनस के 2। ए बी सी की वैल्यू आ गई 0, 1 और माइनस के 2। एट्थ पार्ट में देखो 5 इक्वल टू 2x। अब ये 2x जो है, अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये इधर 5 का इधर माइनस का हो जाएगा जब शिफ्ट करेंगे। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें y वाला टर्म नहीं दे रखा है, तो y के साथ हम 0 लिख लेंगे। y और 0 का ये क्या है मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, 0 मल्टीप्लाई y। 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 0, c की वैल्यू है -5। इसमें ये वाली लाइन लिखनी है ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो समझ में आ गया ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।